नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे रिपोर्ट्स में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। ये वीडियो आरआरसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। ये वीडियो आरआरसी कोलकाता फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट वर्सेस डेटा ऑपरेशन। ये क्या है फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट, मैं सारा बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप जुड़े रहें। आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी वाले लोग सब पीटी पास कैंडिडेट जागो। पहले ये पूरा ऑपरेशन वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करना दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है नहीं करना है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप सब लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन है, और आप सब लोगों के हक के लिए लड़ता हूँ। तो आप सब लोग जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा चैनल को बड़ा करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे बात में दम होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे बात में आवाज़ होगी। तो आप सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये नहीं किया जा रहा है। सारे लोग एक्टिव हैं, सारे लोग का यही तमन्ना है, यही चाहते हैं कि उनके पास जो भी डीवी बचा हुआ है, जो भी सीट्स बचे हुए हैं, वो सब उसको जल्द से जल्द फिलअप कराया जाए। अब सब लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जो फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट और डेटा ऑपरेशन क्या है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जैसे ही आरआरसी वाले लोग के पास हम लोग जाते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, और सबसे पहले तो वो हम हमारे साथ जानवर जैसा सलूक करते हैं। और उसके बाद उन सब लोगों का यही कहना होता है कि केऊ ठीक माटे पढ़छो ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम लोग ठीक से पढ़े नहीं हो, डेटा एनालिसिस नहीं किए हो। तो आज मैं उन सब जवाब को मैं आपके साथ लाया हूँ। सर, आप भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। मैं आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगा और एक एक डेटा का एनालिसिस करूंगा। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब लोग सारे डेटा के साथ आपके साथ रख रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को देखें। सर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपको भी डाउट है वो डाउट आपका भी क्लियर होता रहे। और ऐसे ही हम आपके लिए सारा डाउट क्लियर करते रहेंगे। आपने जो जो बात कहा है उन सब का मैं इस वीडियो में जवाब दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सर इतने भी ट्रांसपेरेंट हैं तो आप एक नोटिस निकाल दीजिए और कह दीजिए ऑफिशियली कि हाँ, मैंने सारा सीट्स दे दिया है, जितने भी रिज़ाइन सीट्स है वो दे दिया है। तो चलिए मैं आपको डेटा के साथ दोस्तों दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आरआरसी वाले हम लोगों को फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए डेटा में देखते हैं कि असल में कितना ज़्यादा सीट्स था और कितने पे डीवी आया है। उससे पहले एक और बात दोस्तों, इनसे ये भी देख सकते हैं आप लोग कि आरटीआई का भी रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। और इतना ज़्यादा डेटा को हिडन रखते हैं, इनके पीछे इनकी क्या मंशा है। सारी जगह से आरटीआई के लिए मना किया जा रहा है। इन लोगों का पूरा कंट्रोल है। ऊपर से ही अब ये आदेश है कि आरटीआई नहीं देना है, क्योंकि आप सब लोग देख सकते हैं कि आरटीआई का कहीं से रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो ये किस तरह का स्कैम चल रहा है, ये खुद उनको एक नोटिस निकाल के उनको क्लियर करना पड़ेगा कि क्या इनके पीछे क्या एजेंडा है, इनका क्या असल में एजेंडा चल रहा है। इन सब का जवाब इनको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको डेटा, जैसे भी हो हम लोगों ने डेटा को इकट्ठा करा है और उसके साथ मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये स्कैम है या क्या है, इनको जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों वो डेटा एनालिसिस, जिससे मैं आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग डेटा के हिसाब से आपको सारी बातें बताऊंगा। आरआरसी कोलकाता फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट वर्सेस हमारा डेटा ऑपरेशन। आरआरसी कोलकाता ऑफिशियल्स ऑलवेज क्लेम दैट दे हैव कंडक्टेड लॉट्स ऑफ डीवी, ऑल्सो सेज दैट have given all non-joining plus resign seats in previous DVs. They are receiving every PT past waiting candidates with their falsified statement. What is the hidden agenda behind? यानी कि आपको क्या है इसके पीछे का। हमेशा कहते हैं कि ठीक से जाके कैलकुलेट करो। तो चलिए मैं आप सब लोगों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सर, आप भी देखिए अच्छे से और आप भी बताइएगा सर आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट होता क्या है। तो आप सब लोग को पता है कि आरआरबी का जो रेलवे का जो नोटिस है, उस नोटिस के आरबी नंबर 30/22 में आप लोग सब देख सकते हैं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट के बारे में कि रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ आपको आएगा। एक तो है हमारा नॉन ज्वाइनिंग सीट्स, दूसरा है रिजाइन सीट्स और तीसरा है डिमाइस सीट। नॉन ज्वाइनिंग सीट्स किसको बोलते हैं? तो वैसा सीट्स जो प्रेजेंट डीवी हो और उसमें कोई नन ज्वाइन हो, यानी कि जो लोग एब्सेंट किए हों या ज्वाइन नहीं किए हों अभी तक, उन सब को हम लोग किस में मानेंगे? नन ज्वाइनिंग सीट्स में मानेंगे। तो डीवी में गए, डीवी करवा लिया और ज्वाइनिंग नहीं किया, और दूसरा डीवी में एब्सेंट हुए, ये सब नन ज्वाइनिंग में जाएगा हमारा। उसके बाद
रिज़ाइन सीट्स क्या है, तो रिज़ाइन सीट्स में वो होगा जिसमें आपको 1 साल के अंदर में जो लोग नौकरी कर लिए और नौकरी के बाद उसको छोड़ दिए, चाहे 1 दिन का ही क्यों ना ज्वाइनिंग हो, 2 दिन का ही क्यों ना हो, उन सब को पूरे रिजाइन सीट्स को उसको क्या माना जाएगा, रिजाइन सीट्स माना जाएगा। 15 आवर्स व्हेनेवर डीवी कम्स ऑन रिजाइन सीट्स द डीवीज आर कॉल्ड रिप्लेसमेंट। और एक और चीज़ कि जब भी रिजाइन सीट्स पे यानी कि जो कैंडिडेट 1 दिन के लिए भी ज्वाइन किए और उसके बाद छोड़ दिए तो उस सीट को रिजाइन सीट्स बोलेंगे। और जब भी रिजाइन सीट्स आएगा तो उस रिजाइन सीट्स पे आपको लिखा होगा रिप्लेसमेंट डीवी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट है डिमाइस। तो डिमाइस यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाए पोस्ट पे काम करते हुए 1 साल के अंदर में, तो इस सीट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो इन सीट्स का उनके परिवार को दो, जो करना है उनके साथ करिए, लेकिन रूल के हिसाब से ये भी रिप्लेसमेंट में ही आएगा। लेकिन हमको मेन मतलब किससे है, नॉन ज्वाइनिंग और रिज़ाइन सीट से। और अभी हमारा मसला कहाँ है, रिज़ाइन सीट्स का, क्योंकि नॉन ज्वाइनिंग पे तो डीवी आया है, रिज़ाइंस पे अभी तक डीवी नहीं आया है। इसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं, टू कंप्लीट रिप्लेसमेंट एज पर RBI नंबर 30/22 मीन्स टू फिल ऑल द वैकेंट नॉन ज्वाइनिंग रिजाइन सीट्स और डिमाइज सीट्स, है ना, ये सब रिप्लेसमेंट डीवी में आएगा, ये तो क्लियर है। इसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, मैथमेटिक्स नेवर गेट्स रॉन्ग। स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है लेकिन मैथमेटिक्स कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। इसी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से हम लोग चांद, मार्च और कहाँ कहाँ जा चुके हैं सर, तो यहाँ कैसे गलत हो सकता है। तो प्लीज़ आप भी ध्यान से सुनिए और आप लोग भी दोस्तों ध्यान से देखिए। एजुकेटेड विक्टिम्स वेटिंग कैंडिडेट्स नो डैट बेसिक मैथमेटिक्स सो डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। और हम लोग इतना मैथमेटिक्स जानते हैं सर, आप भी जानते हैं कि RRC कोलकाता में कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जो 20 नंबर और 25 नंबर ला के नौकरी कर रहे हैं। हम सब लोग जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट 70+ वाले ही हैं, 72 73 वाले ही हैं, है ना। तो इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग जो जितना भी कोशिश किए RTI के रिप्लाई नहीं देने का, जितना भी सोचे कि जो भी आप लोगों ने डेटा को हिडन रखने का, इसके पीछे क्या एजेंडा है ये भी नहीं पता हम लोगों को, लेकिन जितना भी कोशिश किए लेकिन आप लोग कामयाब नहीं हुए। हम लोगों ने जैसे भी करके खूब मेहनत करके हम लोगों ने डेटा निकाला है और हम और भी डेटा पे काम कर रहे हैं। हमारे पास और भी डेटा है, और भी डेटा आपके पास आएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं ऑपरेशन दिखा रहा हूँ सिर्फ नॉन ज्वाइनिंग सीट्स पे। तो चलिए और आगे मैं बात करूँ तो आप सब लोग को बता दूँ कि जिस तरह से सेकेंड डीवी की बात किए जाए तो सेकेंड डीवी जो है सिर्फ एब्सेंट सीट पे आया था। ये आप लोग खुद ये स्टेटमेंट है, आप चाहे तो वो स्टेटमेंट भी मैं आपको पब्लिक कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा प्राइवेसी का ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ इसमें। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वो जो सेकेंड डीवी आया था आप लोगों ने खुद ये एक्सेप्ट करा था कि ये सिर्फ एब्सेंट सीट्स पे है, जिसमें टोटल 354 लोगों को आप लोगों ने बुलाया था, टोटल एब्सेंट सीट। उसके बाद सेकेंड डीवी में टोटल कितने एब्सेंट हुए, 53। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं LHS और RHS दोनों को बराबर करूँगा। तो ये अभी हमारा LHS चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। और उसके बाद मैं थर्ड डीवी की बात करूँ तो थर्ड डीवी में टोटल जो सीट था वो नॉन ज्वाइनिंग सीट था अब प्लस एब्सेंट सीट था, जो सेकेंड डीवी में एब्सेंट आया था, और उसको मिला के 581 सीट्स, है ना। और जो 53 जो देख सकते हैं सेकेंड डीवी में एब्सेंट हुआ था वो मिला के 634 सीट्स पे आया था, ठीक है। वो कौन सा था, थर्ड डीवी में जो क्या था टोटल सीट्स आए थे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड डीवी में जितने एब्सेंट थे और रिजेक्ट हुए थे उन सबको मिला के टोटल 142 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 142 सीट्स। ये डेटा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फोर्थ डीवी की बात करें तो फोर्थ डीवी भी नॉन ज्वाइनिंग सीट्स पे और टोटल एब्सेंट सीट्स पे आया था। अच्छा, एक और चीज़ इसमें दोस्तों कि अभी जो भी यहाँ ग्रीन लाइन है हमारा वो सब नॉन ज्वाइनिंग वाला है, आप सब लोग देख सकते हैं। और इसके बगल में एब्सेंट सीट्स, क्योंकि RRC वाले ने खुद ये बात बोला था कि सेकेंड डीवी का एब्सेंट सीट थर्ड में दिए थे, थर्ड का फोर्थ में दिए थे, और फोर्थ का जो आया था एब्सेंट सीट्स वो फिफ्थ में नहीं बल्कि सिक्स में आया था। उस पर भी मैं आऊँगा। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि इस तरह से फोर्थ डीवी में हमारा 345 नॉन ज्वाइनिंग था और 142 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये जो एब्सेंट था या रिजेक्ट था किसी भी कारणवश से जिसका कैंडिडेचर कैंसिल किया था, ये RRC वालों ने खुद ही एक्सेप्ट करा था। तो इसके बाद यहाँ पे टोटल कितने आए, 487 सीट्स हैं, जिसमें कि नॉन ज्वाइनिंग कितना था, 345 था, यही फ्रेश था। बाकी ये जो था ये एब्सेंट वाला था। और उसके बाद जो फोर्थ डीवी में एब्सेंट हुआ है 81,
उसके बाद वो किस में आया था, वो 6th DV में आया था, 6th DV में आया था हमारा। 5th DV में क्या था कि छोटा सा PWD का था, है ना। 5th DV में छोटा सा PWD का ही DV था सिर्फ उसमें, तो उसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स नहीं थे। 5th DV के बाद 6 का मैंने बता दिया आप सब लोगों को। और उसका 7th DV में जो था वो क्या था कि वो पेंडिंग केसेस था, जो भी 1 से लेके 6 तक जितने भी DV हुए थे उसमें जिस तरह के भी पेंडिंग केस थे, चाहे एब्सेंट हो या किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट लैकिंग थे या जो भी था, उसके वजह से जो था ये 87 कैंडिडेट का DV आया। तो इस तरह से क्या है कि ये देख सकते हैं आप सब लोग कि RRC वाले ने अभी तक जितना भी DV करवाया वो सिर्फ नॉन ज्वाइनिंग जो फ्रेश सीट था, और उसके बाद सीट्स इन 3rd and 4th DV, डैट इज़ आप लोग देख सकते हैं 581 और 345। आप लोगों को सबको मैंने ग्रीन मार्क से दिखाया था यहाँ पे, ये जो है नॉन ज्वाइनिंग है, आपको देख सकते हैं। और इसी तरह से 345 हमारा नॉन ज्वाइनिंग है। और इस दोनों को मिला के देखा जाए तो अप्रॉक्स में 926 यानी कि 926 जो है टोटल नॉन ज्वाइनिंग है, जो कि फ्रेश कैंडिडेट्स का था, है ना। ये टोटल अभी तक का जितना DV आया था उसका मैं बात कर रहा हूँ, वो नॉन ज्वाइनिंग वाला था। और आप बात फैला रहे हैं कि हम सब लोगों ने कौन सा दे दिया, रिजाइन सीट। नहीं सर, आप लोगों ने रिजाइन सीट नहीं दिया, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे 4th DV वाला, उसके बाद 5th वाले लोग का भी आप लोगों ने फिफ्थ वाले DV का भी आप लोगों ने 4th DV का ही फॉर्म भरवाया था, 6th वाले का भी 4th DV का ही फॉर्म भरवाया था, 7th DV का भी 4th वाले का ही फॉर्म भरवाया था। क्यों सर? क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ नॉन ज्वाइनिंग सीट्स का ही परमिशन लिया था। तो ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड साइड का DV एनालिसिस, जिसमें मैंने ये दिखा दिया कि कितने सीट्स पे RRC ने दिए थे। और ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं चलिए आपको राइट हैंड साइड दिखाता हूँ। RTI के साथ में जो भी रिप्लाई आया था उसके ज़रिए मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि टोटल नॉन ज्वाइनिंग सीट्स इसी के अप्रॉक्स में थे, क्योंकि थोड़ा बहुत 30 35 40 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये हमारा NSSO भी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी 5% ईरर, ह्यूमन ईरर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए इससे आगे मैं बढ़ता हूँ और RTI के ज़रिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितना ज़्यादा नॉन ज्वाइनिंग था। आप लोगों ने तो जितना भी कोशिश करा RTI नहीं देने का, उसके बावजूद भी हम लोगों ने RTI को क्या करा, जैसे भी करके कोशिश करा और उसमें हम लोग कामयाब हुए। हावड़ा की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है एज ऑन 12/10/2023 का ही था, जिसमें 184 के आसपास जो थे वो एग्जैक्ट डेटा था। वो क्या था कि वो उस टाइम तक ज्वाइन नहीं किए थे। और उस टाइम एक और बात ये था कि वहाँ जो टोटल जो भेजा गया था, पैनल भेजा गया था, वो 2517 लोगों का पैनल भेजा गया था, और सारे का ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। ये मैं कंफर्म हूँ कि वहाँ सारे का ज्वाइनिंग उस टाइम तक कंफर्म हूँ कि नहीं हुआ था। तो अगर थोड़ा बहुत और भी उसके बाद भी तो क्या हुआ होगा, नॉन ज्वाइनिंग हुआ होगा, तो इसको आप 250 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि RTI का डेटा मेरे पास 184 का एग्जैक्ट है 12/10/2023 तक का, और उस टाइम तक कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। और उसके बाद सियालदा की बात करें तो सियालदा में 19/10/2023 तक 209 लोग जो ऐसे थे जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे। उसके बाद सियालदा में 209, जो कि 1940 में से 209 था। आसनसोल में 144, आप सब लोग देख सकते हैं। आसनसोल में 1669 में से 144 का डेटा है 15/11/2024 तक का। और मालदा का डेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया है, और वहाँ पे 994 का टोटल पैनल के लिए भेजा गया था। और आप लोग देख सकते हैं डेटा के हिसाब से जितने भी ज़्यादा ऊपर में जितने भी RTI है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालदा में कितना ज़्यादा होगा। और कांचनपारा में 784 में से 94, जो 15/11/2024 तक का डेटा है, उसके हिसाब से हमारे पास जो डेटा है 94 नॉन ज्वाइनिंग सीट्स थे। इसी तरह से लिलुआ में और 82 है, और उसका जमालपुर का अभी तक पता नहीं चला, और डेटा के हिसाब से 2 के आसपास यहाँ पैनल भेजा गया होगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमालपुर में कितना ज़्यादा नॉन ज्वाइनिंग होगा। और इसी तरह से CLW में उसका डेट एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 2024 का डेटा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 167 लोग का, क्योंकि टोटल जो भेजा गया था 257 लोग का पैनल अलॉटमेंट किया गया था, लेकिन वहाँ सीट फिलअप की वजह से, फुल होने की वजह से 90 कैंडिडेट्स को डाइवर्ट कर दिया गया था कोलकाता मेट्रो में। तो 167 लोग में से भी 22 लोग क्या थे, नॉन ज्वाइनिंग वाले सीट्स थे। और कोलकाता मेट्रो में ये 2024 का ही डेटा है, उसमें 14 लोग क्या थे टोटल हमारा नॉन ज्वाइनिंग था। और इन सब को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप सब लोग देख सकते हैं, सबको कैलकुलेट करने के बाद 749, ये सिर्फ 7 डिवीज़न का है।
एंड वर्कशॉप्स। और अभी भी 2 जगह का बचा हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं, मालदा और जमालपुर, जो कि बड़ा डिवीज़न है। आप सब लोग देख सकते हैं मालदा और जमालपुर, ये बहुत बड़ा जमालपुर वर्कशॉप ये बड़ा है और मालदा डिवीज़न भी बड़ा है। और इसमें देख सकते हैं, इसमें हम लोग मिनिमम भी लेके चलेंगे, अगर 180 से 200 भी लेके चलेंगे, क्योंकि टोटल वहाँ पे दोनों मिला के 2000 के आसपास क्या है हमारा वहाँ पैनल भेजा गया था। तो इसमें अगर अप्रॉक्स भी लेके चलेंगे, जो एवरेज हमारा आया हुआ है मैथमेटिक्स के हिसाब से हम काम करेंगे, तो जो भी मैथमेटिक्स हमारा ऊपर आया हुआ आरटीआई का डेटा में, उसी डेटा को हम लोग अपना आधार लेके चलेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 180 से 200 नॉन ज्वाइनिंग सीट्स होंगे। मैं मिनिमम ही लेकर चलता हूँ तो 180। आप सब लोग देख सकते हैं वहाँ ऊपर में मैंने आपको दिखाया था लेफ्ट हैंड साइड में कि टोटल कितने लोगों का डीवी दिया था, नॉन ज्वाइनिंग वाला टोटल कितना डीवी था, और वो अभी जो हमारे पास आरटीआई डेटा के हिसाब से नॉन ज्वाइनिंग कितना पे आया है, 929। अप्रॉक्स में थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 5% स्टैटिकल एरर जो है एक्सेप्टेड है एनएसएसओ में, है ना। तो वहाँ ऊपर में देख सकते हैं 926 था, और अभी देखो 929 आया। अप्रॉक्सीमेट 5% का इधर बोल रहे थे कि एक्सेप्ट है, तो ऑलमोस्ट सेम आ गया। आप लोग देख सकते हैं ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि टोटल कितने नॉन ज्वाइनिंग सीट्स पर डीवी आया था, 926। और अभी जो हमारा आरटीआई के रिप्लाई के हिसाब से जो हमारा ये नॉन ज्वाइनिंग सीट्स आया था वो कितना आया था, वो आया हमारा 929। तो ऑलमोस्ट सेम है। और इसके बाद B2C1 का बात करें, तो B2C1 वाले जो सीट्स है 144 करने आर नॉट कंसीडर एज यू कंसीडर देमसेल्फ अंडर रिप्लेसमेंट एंड देयर ओरिजिनल सीट्स फ्रॉम फ्रेश डीबी विल एक्सचेंज विद द सेम नंबर। तो इसमें ये कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इस सीट्स में क्या था कि आप लोगों ने उसको नॉट कंसीडर देमसेल्फ अंडर रिप्लेसमेंट, तो उसको रिप्लेसमेंट के अंडर नहीं कंसीडर करा था, तो उसको क्या था कि फ्रेश डीबी से ही एक्सचेंज कर दिया गया है। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप खुद समझ जाएंगे कि वो जो वैकेंट सीट था उसी डीबी में ही एक्सचेंज कर दिया गया, फ्रेश डीबी से ही इसको क्या कर दिया गया है, एक्सचेंज कर दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद आएगा रिजाइन सीट्स और सीसीए स्कैम डेटा एनालिसिस, और उसमें भी मैं आपको प्रूव करूँगा कि किस तरह से ये स्कैम चल रहा है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी संख्या में ये सीसीए वाला सीट्स पे स्कैम चल रहा है, और तो और कि इसका कोई डेटा भी बाहर नहीं पता चल रहा है अभी तक। तो मैं उसका भी आरटीआई रिप्लाई और रिजाइन सीट्स का भी एनालिसिस बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ दोस्तों, आप सब लोग चैनल से जुड़े रहें। तो इस तरह से मैंने ये बता दिया कि किस तरह से आरआरसी में धांधली चल रहा है, ये बहुत बड़े लेवल का धांधली चल रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है दोस्तों, ये सिर्फ नॉन ज्वाइनिंग सीट्स का हमारे पास डेटा है। अभी मैंने रिज़ाइन सीट्स का आरटीआई मैंने अभी बनाई नहीं, वो भी 2-3 दिन 4 दिन में आ ही जाएगा। तो आप सब लोग देखिए किस तरह से एलएचएस और आरजीएस, आप लोग देख सकते हैं आरटीआई का जो भी रिप्लाई है आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन को रोक के आप लोग देख सकते हैं, ये सब हमारे पास ऑफिशियल डेटा है, आप लोग देख लेंगे। तो इस तरह से सर ये आप तो रिक्वायरमेंट करवा रहे हैं, आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रूल ही नहीं पता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सब लोग ध्यान से देख लिए जो भी डेटा था, जो भी डेटा मैंने एनालिसिस करा, और हम सब लोगों ने जो डेटा दिखाया उनसे ये क्लियर हो चुका है कि आरआरसी वालों ने सिर्फ नॉन ज्वाइनिंग सीट्स पे ही डीवी कराया है। बस लोगों को भरम में डाल के मिस गाइड कर रहे हैं और फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट दिया जा रहा है उनके द्वारा, और छात्रों के साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा है। ये सब तो टोटल हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। तो सर मैंने तो वो दिखा दिया कि सारा दोनों तरफ का बात था कि टोटल कितना डीवी आप लोगों ने कंडक्ट कराया, और टोटल कितने सीट्स पे, नॉन ज्वाइनिंग थे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि ना हम लोगों छात्रों का किसी से आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी है, आप लोग सर हम लोग से काबिल हैं, आप लोग सारा काम कर रहे हैं, आप लोग को हमसे ज़्यादा पता है, बेहतर पता है। बस ये बताना चाह रहे थे कि सर हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी एक न एक दिन आपसे ऊपर ही, मे बी उससे भी ऊपर हम लोग कभी ना कभी उस पोस्ट पे पहुंचेंगे। अभी हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे कोई रिवेंज नहीं है, आपसे कोई बदला नहीं ले रहे हैं, बस एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको दिखा दिए थे कि सर प्लीज़ आप हम लोग के मूर्ख नहीं बनाइए, हम लोग के जज्बात के साथ नहीं खेलिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं सर। प्लीज़ नॉन ज्वाइनिंग सीट्स पे जो डीवी करा दिए हैं वैसे ही रिज़ाइन सीट्स पे भी डीवी करा दीजिए, जिसमें बहुत सारे लोगों का क्या हो,
उनका जो भी नज़दीक में उन सब लोगों का हो जाएगा। और बस इतना ही सर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जिसमें आप सब लोग बहुत परेशान हैं B2C1 वाला नोटिफिकेशन आने के बाद, कि क्या आरआरसी कोलकाता में भी डाइवर्जन होगा और क्या इनके वजह से जितने भी पैनल्स रुके हुए हैं और डीवी ये सब नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, क्या इसके वजह से पूरा आरआरसी पे इसका असर पड़ने वाला है या सिर्फ कुछ आरआरसी पे पड़ेगा। तो दोस्तों आरआरसी कोलकाता पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन मैं एकदम जेन्युइन सोर्स से खबर लेके आया हूँ और रियल खबर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की बातों को लाया और फटाफट बना दिया, नहीं, मैं सारी बातों को अपने तरफ से कंफर्म कर लिया हूँ। और नॉर्मल ये वाला तो नियम लागू नहीं होगा। अगर डीवी किसी और कारणवश ये रोक दे तो अलग मैटर है, लेकिन ये वाला नोटिफिकेशन इस पे लागू नहीं होगा। और क्योंकि इसमें कोई भी B2C1 वाला सीट ही खाली नहीं है, ये सारे का क्लियर कर चुके हैं, तो इस पे ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा, ये लागू नहीं होने वाला है। पैनल्स की बारे में बात करें तो पैनल भी नहीं रुकने वाला है इस नोटिफिकेशन की वजह से, या फिर आज जो रीचेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आया था उसके वजह से भी पैनल नहीं रुकेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैनल आने वाला है बहुत जल्द, लेकिन पैनल में क्या हुआ है कि कुछ कैंडिडेट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया है। कुछ कैंडिडेट्स आप लोग खुद पता कर सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया था, जिस वजह से पैनल को थोड़ा सा लेट हुआ है। अभी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।